चार पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कभी जब आपके घर में कोई पंडित जी आते हैं, पूजा कराते हैं, तो वो क्या कहते हैं? धर्म मूर्ति, ज्ञान मूर्ति। धर्म का मतलब है राइटियस पाथ को चुनना। अगर आपके अंदर स्व से ऊपर उठने की ताकत नहीं है, आपका अर्थ का पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाए। आपके घर अगर कोई आया है जी, तो वो बिना अन्न के एक दाना लिए हुए आपके घर से ना जाए। अगर मैं 1 लाख रुपया महीना कमाती हूँ, मेरा घर का खर्चा चलता है, आने जाने वाला भी भूखा नहीं जाता है, फिर अगर मेरे पास बचता है तो मैं एक बैग खरीद लूं तो सही। वो अर्थ मुझे नहीं चाहिए जो मुझे पीड़ा दे। एक के पास भाग्य की भूमि उतनी उपजाऊ नहीं थी जितनी मेरे पास थी जी, लेकिन उसने उसमें कर्म के बीज बहुत ज्यादा डाल दिए। कर्म करना आपके हाथ में है। बस कर्म भूमि को भाग्य भूमि में हमारी ज्योतिष ने बताया कि अभी आप मुझसे कह रहे थे कि भाई कर्म करो, अभी आप कह रहे हो भक्ति करो, मैं करूं क्या? एक बात बताओ, जीवन में कर्म कितना जरूरी है और भाग्य कितना जरूरी है? भाग्य और कर्म, आई विल से, ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। जब आपको लगे कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, अच्छे कर्म करने लगे। ज्योतिष में कर्म का सबसे बड़ा, कर्म फल दाता शनि सीरियल बन गया। प्रकृति उसी को देती है जो उसका सही उपयोग करता है। गीता पहली एक किताब या नरेशन है जिसमें भगवान ने खुद को भगवान कहा है। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि बहुत खराब वो काम करता है लेकिन भगवान उसका कुछ बुरा नहीं करता, वो भगवान की इस लिस्ट से आउट है। ईश्वर ने क्या किया? कर्म योग में सिर्फ 2 ऑप्शन है। यार मैंने जो किया सही किया, कोई रिग्रेट नहीं है, मैं शांत मरूंगा। कि जो धर्म के रास्ते पर चल रहा है उसका साथ मैं हर हाल में दूंगा। कहते हैं ना कि ये हमारे पैर का कांटा है जी, हमसे ही निकले। माइंड रीडर्स, माइंडफुलनेस। पहले आप कहते ना कि पहले तो उसके होश छीन लिए, उसका एग्जिस्टेंस छीन लिया, फिर कहते तुम किसी साइकोलॉजिस्ट की सलाह क्यों नहीं लेते हो? उन्होंने ये नहीं कहा किसी और का पालन करो, उन्होंने कहा स्वधर्म का पालन करो। जिस दिन से आप ये रोना छोड़कर अपने शरीर को, शरीर है लग्न जी, दूसरों के हित में लगाने लगते हैं, आपका अच्छा बाय डिफॉल्ट होने लगता है। नमस्कार, प्रणाम और एक बार फिर आपका स्वागत है जीवन मंत्र विथ ऋचा में। आज का एपिसोड फिर से बहुत खास टॉपिक, एक ऐसा विषय जिसके बारे में मुझे भी बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इस विषय पे थोड़ा और अंदर तक जाके समझने की आवश्यकता है। कर्म या भाग्य, या फिर इन दोनों में से कौन ज्यादा प्रभावी? हम सब जानते हैं कि गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र से कृष्ण ने दिया। क्यों दिया, उसको समझने की आवश्यकता है। और आप भी, हम सब एक बात अक्सर कहते हैं कि यह हमारी कर्म भूमि है। जब हम कर्म भूमि कहते हैं तो भारत जब कर्म भूमि और कर्म प्रधान देश था, कर्म भूमि से भाग्य भूमि की यात्रा की तरफ भारत क्यों आगे बढ़ रहा है? क्या आप भी इस विषय पर सोचते हैं कि हम अब भाग्य पे अपनी निर्भरता को ज्यादा क्यों मानते हैं? कर्म पर हमारी निर्भरता, कर्म पर हमारी बातचीत, कर्म पर हमारा संवाद अब कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि वही देश जहां कर्म का उपदेश शुरू में दिया श्री कृष्ण ने। और हमारे साथ खास मेहमान ऋचा शुक्ला, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद अमित जी। हर एक एपिसोड में मुझे ऐसा लगता है ऋचा जी कि जब मैं आपसे बात करता हूं तो मेरा अपना निहित स्वार्थ उसमें यह है कि मुझे जितना पता है तो शायद मुझे लगता है उससे 10 गुना ज्यादा मुझे और जानकारी प्राप्त होती है आपसे बातचीत के आधार पर। थैंक यू सो मच। पहली बात हम यहीं से शुरू करते हैं कि 4 पुरुषार्थ जिसकी हमारे वेदों में भी बात हुई और कहा जाता है, हम वहीं से शुरू करते हैं कि 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? जी, देखिए अमित जी, जब हम जैसा कि आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि कर्म की बात कर रहे हैं, कर्म भूमि से
भाग्य भूमि की यात्रा हमने कब और कैसे तय की, तो उसको समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि पहले हम इन 4 पुरुषार्थों को समझेंगे। जी। अगर हमारा जन्म मानव के रूप में हुआ है तो कुछ तो एस्टेब्लिश करने के लिए हुआ होगा। यहां पर ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मतलब कोई एक साधारण सा भी व्यक्ति, बिल्कुल साधारण, जिसको शायद अपने जीवन में बहुत बार ये लगता हो कि मेरा क्या प्रयोजन हो सकता जी। है इस दुनिया में, मेरा मानना है कि सबका प्रयोजन बराबर है। प्रकृति इतनी निष्पक्ष कभी नहीं हो सकती कि वो मुझे बहुत खास पर्पस से लाई है और किसी दूसरे को बहुत छोटे, नहीं, उसका वही पर्पस है। और हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसको ये 4 स्तंभ अपने जीवन की इस यात्रा में ये चतुर्भुज को क्रॉस करना है। जी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको सबसे पहले समझेंगे कि देखिए, हमारे यहाँ ऋषियों ने सबसे पहले 4 पुरुषार्थों में धर्म क्यों रखा। हमारी एग्जिस्टेंस, मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो जीवन है, वो धर्म पर ही आधारित होना चाहिए। इसलिए ये धर्म का पुरुषार्थ सबसे पहले लाया गया। सबसे पहले ये 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ का मतलब होता है इन चारों पर आपको इस जीवन में काम करना है। तो हमारी स्वतः की जो एग्जिस्टेंस है वो धर्म से बनी हुई है। आप कभी जब आपके घर में कोई पंडित जी आते हैं, पूजा कराते हैं, तो वो क्या कहते हैं? धर्म मूर्ति, ज्ञान मूर्ति। जजमान के लिए क्या कहते हैं? धर्म मूर्ति। अब वो है या नहीं है वो अलग बात जी। कहा जाता है, क्योंकि आपकी अपनी एग्जिस्टेंस में सबसे पहला पुरुषार्थ है कि आपको धर्मवान होना चाहिए। धर्म की जब हम बात करते हैं तो प्लीज यहां पर इसको आप लोग कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाले धर्म से नहीं लेंगे। धर्म का मतलब है राइटियस पाथ को चुनना, जी, सही जीवन की दिशा को चुनना, जीवन का आरंभ ही धर्म से, राइटियसनेस से करना। ये हमारे ऋषि, हमारी वेद परंपरा चाहती थी हमसे जी, कि मुझे तो प्रारंभ ही धर्म से करना। फिर आता था कि धर्म मूर्ति बनते हुए अर्थ की इच्छा कीजिए, यानी पहले अपने अंदर राइटियसनेस लाइए। जब तक आप वो नहीं लाते हैं तब तक आप कर्म पर मूव ही नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको कर्म पर मूव करना है तो आपको अपने साथ उस धर्म को, उस राइटियसनेस का हिंदी में मतलब होता है सही और गलत की समझ। तो सही और गलत की जब समझ आ गई आपके अंदर, तब आप कर्म पुरुषार्थ की तरफ बढ़िए जी, क्योंकि कर्म सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अर्थ के बिना इस दुनिया की परिकल्पना ही मुश्किल है। इसलिए कभी भी ये मत कहिए कि अगर कोई अर्थ का कामी है, अर्थ का इच्छुक है, अर्थ मतलब रुपया, पैसा, संपत्ति, धन, तो बिल्कुल गलत नहीं है वो। अगर वो धर्मवान है, यानी अगर उसको सही और गलत की समझ है और फिर वो धन कमाने निकला है, क्या बात है। यानी वो सही तरीकों से धन कमाएगा। ये रूपरेखा हमारे ऋषि हमसे चाहते थे। वाह वाह, बहुत सुंदर। मुझे सही गलत की समझ आई, अब मैं धन का पुरुषार्थ कर रहा हूं, अर्थ का पुरुषार्थ कर रहा हूं। अर्थ का जब आप पुरुषार्थ करते हैं तो सबसे पहले मानिए कि आपको ये मानना है कि ईश्वर, प्रकृति जी, उसी को देती है जिसके पास देने की ताकत होती। अगर आपके अंदर स्व से ऊपर उठने की ताकत नहीं है, आपका अर्थ का पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा, आप नहीं कर सकते। यानी पहले मैंने कहा ना, सही गलत पहले समझना है कि अगर मैं कमाऊंगा जी तो इससे मैं समाज के बहुत सारे वर्गों का भला करूंगा, अपने घर का भरण पोषण करूंगा, अपने से जुड़े लोगों का करूंगा और
अगर कोई याचक सामने आता है तो उसको भी दूंगा। ये अर्थ का पुरुषार्थ था। अर्थ का पुरुषार्थ। अपने घर में ये एक प्रथा बनाइए कि आपके घर अगर कोई आया है जी, तो वो बिना अन्न के एक दाना लिए हुए आपके घर से ना जाए। जो हमारे यहाँ प्रथा थी कि भाई पानी पी लो, बुजुर्ग में जी। थोड़ा गुड़ दे दिया हाँ, जाता जी जी। था। वो समझते थे, हम नहीं समझते। अर्थ आपके घर में अगर आप चाहते हैं कि अर्थ की अन्नपूर्णा माँ पूरा रखती हैं, कोई आपके घर से अन्न का दाना खाए बिना नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। ये अर्थ का पुरुषार्थ है कि इतना मैं कमाता हूं कि मैं दूसरे को गुड़ दे सकता हूं। वाह वाह वाह, अद्भुत, बहुत सुंदर। फिर आया काम। मैंने सही गलत को समझा, अर्थ कमाया, खुद भी खाया, परिवार को संभाला, औरों को भी दिया। अब काम। अब इसके बाद जो मेरे पास बचता है उससे मैं अपनी कामना पूर्ति करता हूं। कामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति। अगर मैं 1 लाख रुपया महीना कमाती हूं, मेरा घर का खर्चा चलता है, आने जाने वाला भी भूखा नहीं जाता है, फिर अगर मेरे पास बचता है तो मैं एक बैग खरीद लूं जी तो सही, पर नहीं, मैंने आने जाने वालों को भूखा छोड़ा। कभी किसी ने 10 रुपया मांगा, मना कर दिया, नहीं है, और फिर जाकर 1,000 का बैग ले लिया। आप धर्म अर्थ काम की परिभाषा को भूल गए। इच्छा पूर्ति सबके भरण पोषण के बाद बचे हुए धन की आती है। और काम केवल अपनी इच्छाएं इस तरह से नहीं है जी। काम जो है, इसको अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये अकॉम्प्लिशमेंट्स। पहले हमारा प्रयास होना चाहिए कि वही बात है ना कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो मतलब इतना हो गया। उसके बाद उससे अधिक की मेहनत करनी चाहिए। अब आपका समय है कुछ अकॉम्प्लिशमेंट करने का, अपनी इच्छा पूर्ति भी। अब आप गाड़ी खरीदिए, बंगला खरीदिए, अपना नाम बनाइए, पर ये नहीं कि घर में बच्चे तो भूखे हैं, मैं नाम बनाना चाहता हूं। क्या कर रहे, कहां नाम बना रहे? अपने घर को देखिए पहले। अभी मैं इस पर आपको और समझ आएगा जब मैं इसका ज्योतिषीय विधान आपको बताऊं। जी जी। तो अकॉम्प्लिशमेंट आपके तब अधिकार क्षेत्र है जब आपका घर और आपके आसपास सब सही है। तब आप स्व के बारे में सोच सकते हैं। स्व, मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या करना चाहती हूं, और जब मैंने ये कर लिया, उसके बाद अंतिम पड़ाव है मोक्ष का। तो देखिए, काम हमारा अकॉम्प्लिशमेंट, स्व मतलब स्वयं के बारे में हम सोच सकते हैं। अब आता है मोक्ष। आजकल अमित जी हंसी आती है, जिसको देखिए वो मुझसे पूछता है कि मैडम मेरे हॉरोस्कोप में मोक्ष का दिखाई पड़ता है क्या? एंड आई फील कि क्या धर्म अर्थ और काम को पूरा कर चुके हो क्या? बिकॉज सीक्वेंस तो ये है ना, चौथा तो तब मिलेगा जब ये 3 पूरे किया। यस, और एल्स आप अटक गए। जिस पर अटक गए तो अटक गए। आपका पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ेगा। आपका ये चक्र पूरा नहीं होगा और आप दोबारा जन्म लेंगे। ये थियरी इतनी सरल थोड़ी है जो समझ ली जाए। आपको क्या लगता है आप ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध के साथ मोक्ष पा सकते हैं? धर्म और अर्थ की परिभाषा को समझे बिना काम तक आ सकते हैं, काम के साथ मोक्ष जा सकते हैं? नो। हमने अकॉम्प्लिशमेंट किए, अपनी इच्छाएं पूरी की, और क्या अब मैं इच्छा मुक्त हूं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या अब मैं इच्छा मुक्त हूं? तभी तो मोक्ष एंटर करेगा, तब तो मोक्ष वो की एंट्री होगी हमारे जीवन में। और
मोक्ष की भी अगर इच्छा है तो काम में ही अटके हुए। ओह, जी। मोक्ष की यदि आपकी इच्छा है तो आप तो कामना पूर्ति वाले पुरुषार्थ पर हो अभी। मोक्ष कहां से है? कितना सिंपल है इसको जी समझना। हाँ, जी। और हर कोई पूछ रहा है। मोक्ष यानी खुद को शून्य कर देना, कुछ भी नहीं है अपने बारे में, स्व से बहुत ऊपर हूं मैं। ना मोक्ष की भी क्यों इच्छा होगी? इच्छा है तो काम पर अटके हुए हो। काम इच्छा है, काम इच्छा है, फिर क्या रहा आपका? क्यों पूछ रहे हैं? आप तो वही हैं अभी, आप आगे ही नहीं बढ़े। स्वयं को शून्य कर देना। मैं जड़ चेतन जीव कुछ नहीं हूं। कौन कर पाता है? मैं शून्य हूं। जी। बताइए। तो मोक्ष का पुरुषार्थ तो शायद ही कोई बुद्ध सरीखा पाता है अमित जी। सब काम में अटक कर वापस आते हैं, तो नहीं होता। इसी को ज्योतिषीय विधान से समझते जी। हैं, जो कि थोड़ा सा सरल कर देगा। हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ज्योतिष को बीच में ना लाऊं, लेकिन कहते हैं ना कि अब आता यही है तो करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ज्योतिष एक दर्शन है। जी। ज्योतिष एक जीवन जीने का तरीका बताती है आपको, अगर इसको इस दृष्टि से समझा जाए तो तो ज्योतिष के 12 खाने हैं, और 12 खाने धर्म अर्थ काम मोक्ष, 1 से लेकर 4 तक धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर से धर्म अर्थ काम मोक्ष 5 से 8, और फिर 9 से 12 जी। धर्म अर्थ काम काम मोक्ष। मोक्ष। इस तरह ऋषियों ने इसको विभाजित किया है। इसमें आप ये समझ लीजिए कि जो पहला घर है जहां आपका जन्म हो रहा है, जी। लग्न, जी। वो कहते हैं कि आप अगर आए हैं, अगर आप पैदा हुए हैं तो आप धर्म करने के लिए ही पैदा हुआ। लग्न कहां पड़ती है? पहले घर में। पहला घर क्या है? धर्म। किसी का भी जन्म अधर्म के लिए नहीं हुआ था। ओह, अब कृष्ण क्या कहते हैं ये भी आपको समझाएंगे आगे। किसी का भी जन्म प्रकृति ने अधर्म के लिए नहीं किया था। आपकी एग्जिस्टेंस धर्म के लिए है। धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। युगे। मैं बार बार आऊंगा धर्म को स्थापित करने। तो ईश्वर भी जब जन्म लेता है तो किस लिए लेता है? धर्म संस्थापनार्थाय। आप भी उसी ईश्वर का अंश है, नेवर फॉरगेट। आप ब्रह्म के अंश हैं, आपका भी पर्पस वही है जो ईश्वर का था। अगर हम सबने अपना वो पर्पस कर लिया होता तो भगवान विष्णु को ये कष्ट नहीं नहीं उठाने पड़ते। जी। धर्म संस्थापना के लिए नहीं आना पड़ता, क्योंकि उन्होंने हम सबको भी तो इसीलिए भेजा था, पर नहीं कर रहे। धर्म को समझा नहीं, राइटियसनेस को समझा नहीं, अर्थ की तरफ भाग गए। फिर क्या हो रहा है? अर्थ सही तरह से गलत तरीके से, गलत मतलब ज्योतिष का जो दूसरा घर है वो अर्थ है, धन जी। है, अपॉर्चुनिटीज हैं, रिसोर्सेज हैं। तो ये आपके, क्योंकि सही गलत की समझ नहीं की आपने, फिर क्या किया कि आपने गलत तरीके से रिसोर्सेज इकट्ठा करना शुरू कर दिए, गलत तरीके से धन कमाना शुरू कर दिया, गलत ढंग से अपने परिवार का पालन पोषण शुरू कर दिया। दूसरा घर परिवार है, कुटुंब है, धन है, भोजन है। हम क्या कहते हैं? जैसा अन्न खाओगे वैसी ही बुद्धि होगी। जी। सुना है? जी। ज्योतिष बताती है कि अगर धर्म के माध्यम से अर्थ आ रहा है तो परिवार में सबकी बुद्धि सही रहेगी। सही रहेगी। जी। बस आप अपने जीवन को स्वयं बिगाड़ते हैं और फिर भाग्य की तरफ भागते हैं। तो अर्थ, अच्छा अन्न, अच्छे तरीके से आया हुआ,
मेरे परिवार को, मेरी वाणी को। दूसरा घर वाणी भी है। मेरी वाणी, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा धन अगर धर्म से आया है तो मुझे इच्छा पूर्ति से कौन रोक सकता है? थर्ड हाउस पुरुषार्थ। मैंने ये करते हुए अब मैं काम करने निकला हूं। आई एम हियर टू अकॉम्प्लिश समथिंग। जो भी मेरा पर्पस है कीजिए, अपनी इच्छा पूर्ति कीजिए। चतुर्थ भाव मोक्ष। मोक्ष। अब ज्योतिष में जब चतुर्थ भाव को मोक्ष कहते हैं, चतुर्थ भाव मां भी है। अच्छा। ब्यूटी देखिए, चतुर्थ भाव ही मां है। छोटा बच्चा जब मां की गोद में जाकर सोता है तो क्या आपको लगता है कि वो मोक्ष की स्थिति में नहीं होता? वाह वाह, बहुत सुंदर। उसके लिए दुनिया में सबसे बड़ा सरेंडर पॉइंट जो है वो मां की गोद मां की गोद है। हाँ? जहां वो खुद को भूल जाता है। वाह। ही फॉरगेट्स कि वो कौन है। जितना निश्चिंत, मां कुछ भी कर रही हो, गर्मी हो, बच्चे के मुंह पर मक्खियां लग रही हो, वो सोता रहता है। वो मोक्ष भाव में है। उसको फर्क नहीं पड़ता, कंफर्टेबल है। चौथा घर सुख भी है, तो मोक्ष सुख देता है। सुख चाहिए तो मोक्ष तक जाना होगा, पर ये 3 करने पड़ेंगे अच्छी तरीके से। तो जो बच्चा जो सरेंडर करता है, क्या वो सरेंडर हम ईश्वर के प्रति करते हैं? ये प्रश्न जरूर हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मोक्ष तो सब चाहते हो, सरेंडर कहाँ है? बताइए। भूल जाइए खुद को उस गोद में जाकर, जैसे होगा ठीक होगा। वाह। नहीं। इसी तरह पंचम भाव है तो फिर वही है कि विद्या है तो अच्छी बुद्धि से, धर्म से विद्या पाइए। फिर छठा घर अर्थ है। छठा घर हमारे रोग, ऋण, रिपु है। अच्छा जी। और यही अर्थ है। गलत अर्थ आएगा तो रोग भी आएगा, ऋण भी आएगा, शत्रु भी आएंगे। हाँ, आप कंपटीशन से कमाइए। कंपटीशन करना पड़ता है हमको। भाई किसी एग्जाम देंगे, 2 फेल होंगे, हम पास होंगे, हम फेल होंगे, दूसरा पास होगा, यही सब चलता है। तो यानी अर्थ के लिए हमको ये सब भी करना पड़ता है, बट धर्म को बिना भूले। और अगर 5वां भाव हमारी शिक्षा होती है, बुद्धि होती है, चेतना, विजन। अगर मेरे पास अच्छा विजन है, मैंने अच्छी शिक्षा पाई है, तो मैं कंपटीशन में भी उतरूंगा, लेकिन मेरे कुछ संस्कार होंगे। मैं कैसी भी लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं आपके लेवल पर नीचे नहीं जाऊंगा। 5वां घर, मुझे पता है दिस इज माय लेवल, मैं इससे नीचे कभी भी नहीं जाऊंगी। किसी कंपटीशन के लिए नहीं जाऊंगी, किसी अर्थ के लिए नहीं जाऊंगी। कोई मुझसे कहे कि आप रत्न बताइए और हम आपको कमीशन देंगे, मेरा लेवल है साहब, मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगी। मेरी बुद्धि कहती है कि यहां नहीं जाना है, मैं नहीं बताऊंगी। मुझे कमीशन नहीं चाहिए, वो अर्थ मुझे नहीं चाहिए जो मुझे पीड़ा दे। जो मेरी आत्मा को पीड़ा दे, मेरे धर्म को पीड़ा दे, मुझे वो अर्थ नहीं चाहिए। छठा घर। 7वां घर फिर काम का आ जाता है। आपका विवाह होता है, इच्छाएं होती है, वो सब ठीक है। अष्टम फिर मोक्ष है कि भाई यहाँ सबसे गुजरिए, ये सब करिए, उसके बाद अपना साधना में भी आइए। यहाँ जो मैं आना चाहती थी वो नवम भाव पर आना चाहती थी, अपने टॉपिक। जी जी। ज्योतिष में नवम भाव ही भाग्य है और यही धर्म का पुरुषार्थ भी है। अच्छा। धर्म अर्थ काम मोक्ष हम पढ़ते आए ना, तो धर्म पहला भी है, 5वां भी है, नवम भी है। और ज्योतिष में कुंडली में नवम भाव ही भाग्य है, और उसके बाद आता है अर्थ, और फिर काम, और फिर मोक्ष। अब आप ये समझिए कि 9th अर्थ का मतलब आप कर्म भी समझ सकते हैं, क्योंकि कर्म करते हैं ना अर्थ कमाने के लिए, हमें कर्म करना पड़ता है। तो यहां से हम धर्म अर्थ को क्या बदल देंगे? 9th हाउस से भाग्य, कर्म, काम और मोक्ष।
क्योंकि दशम भाव कर्म है, अर्थ का पुरुषार्थ है। सब लोग अर्थ के लिए ही तो पैसा के लिए तो काम कर रहे हैं। आप सब कर रहे हैं, तो कर्म किसके लिए करते हैं? अर्थ के लिए। जी। यानी अर्थ का मतलब धन भी है और कोई प्रयोजन भी हो सकता है, कोई हेतु, किसी के हेतु। तो अब यहां से बस भाग्य भूमि और कर्म भूमि की लड़ाई शुरू होती है। भाग्य नवम भाव है, वो पहले आता है और उसके बाद कर्म आता है। तो क्या हमारे ऋषि ये कहना चाहते थे कि जितना भाग्य में होगा उतना ही कर्म करोगे? भाग्य पहले क्यों आया और फिर कर्म आया? इसकी एक विवेचना है जिसको मैं मानती हूं कि अगर किसी ने अपने जन्म से लेकर अष्टम भाव तक की यात्रा अच्छी तरह पूरी की है, जो मैं अभी समझा रही थी जी, तो फिर नवम भाव जो है हमारा एक्टिव हो जाता है। यहां से हमारे और आपके भाग्य में फर्क होना शुरू हो जाता है। अगर मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के ये 8 खाने कुंडली के अच्छी तरह करके आई हूं और आपने गलत रास्ते चुने हैं इसमें, तो फिर यहां आपका और हमारा भाग्य अलग अलग। हाँ, अब जो मैं कर्म करूंगी उसमें मेरा भाग्य पीछे से मुझे एक धक्का देगा और आप जो करेंगे उसमें वो धक्का नहीं देगा। आपसे मतलब उदाहरण जी, यहां से यात्रा शुरू होती है। मैं भी मेहनत करता हूं, वो भी मेहनत करता है, उसको अधिक प्राप्त होता है, मुझको नहीं प्राप्त होता। यात्रा आपने गलत की थी, या इस जीवन में ही नहीं, ये जन्म जन्मांतर की यात्रा है। तो ये कहना कि भाई अभी तो मैं बहुत अच्छा कर रहा था, वो गलत कर रहा था, ये भी आजकल नहीं। ये जन्म जन्मांतर की है, किसी जन्म में वो आपसे बहुत आगे होगा जी, जो आज आपको लग रहा है कि कम मेहनत में भी आपसे आगे है, वो किसी जन्म में मेहनत में आपसे बहुत आगे था और आप बिना मेहनत के बहुत कुछ पा चुके थे। इस जीवन में रिवर्स हो गया है रोल और आप परेशान हो रहे हैं। ये भाग्य और कर्म का संतुलन है। लेकिन अगर हम धर्म भूमि या भाग्य भूमि और कर्म भूमि को आपके प्रश्न पर ही सिंपल बात करूं तो वो ये है कि मुझे भाग्य की एक भूमि मिली, अच्छे भाग्य की एक भूमि मिली। मैंने उसमें अपने कर्म के बीज ही नहीं डाले, तो मैंने अपनी इस भाग्य की भूमि को क्या छोड़ दिया? व्यर्थ। एक के पास भाग्य की भूमि उतनी उपजाऊ नहीं थी जितनी मेरे पास थी। जी, लेकिन उसने उसमें कर्म के बीज बहुत ज्यादा डाल दिए। वाह, तो उसकी फसल अच्छी होगी, अच्छी हो गई, बहुत सुंदर। और आपकी फसल कमजोर हो गई। पीछे का मतलब होता है, हमसे जो पीछे चलता है वो हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है। पहले सप्तपदी में क्या होता है? पहले स्त्री आगे है, नहीं पहले पुरुष आगे, पहले पुरुष आगे और फिर बाद में स्त्री आगे हो जी। जाती है। भाई शादी के समय में कुछ तो आप मेरा साथ देंगे, मैं आपके पीछे हूं, लेकिन फिर मैं आगे हूं और आप पीछे हैं। तो यही इसी तरह से भाग्य और कर्म को समझिए सप्तपदी से, कभी आप आगे कभी मैं आगे। वाह, बहुत सुंदर। कभी मैं आगे कभी आप आगे, किसी का कोई आगे किसी का कोई पीछे, पर पीछे वाला सपोर्ट सिस्टम है। ग्रहों में, ज्योतिष में लोअर और हायर डिग्री का बहुत फर्क है। कोई 2 ग्रह एक साथ बैठते हैं और अगर उसमें से जिसकी डिग्री पीछे है वो आगे वाले पर हावी है। या हम सोचेंगे कि जिसकी कम डिग्री है वो कमजोर है, नहीं, नहीं, वो है जी, क्योंकि आगे वाला तो आगे जा रहा है, उसको नहीं पता है कि पीछे वाला मुझे छुरा घोंप रहा है या बचाना चाहता है।
आपको नहीं पता है कि आपका भाग्य कैसा है, छुरा या हाथ लगा हुआ है किसी का, नहीं पता। कर्म करना आपके हाथ में है बस। वाह। तो अब क्या करना है कि ये भूल कर कि भाग्य में क्या है, कर्म करते रहो। कर्म करते रहो। पीछे क्यों देख रहे हो, कौन चल रहा है पीछे, क्या हो रहा है? या तो आप अपनी यात्रा शुरू से अच्छी करिए तो फिर कॉन्फिडेंट हो जाइए, जी। अच्छा ही होगा। क्यों मेरे साथ बुरा होगा जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया? तो फिर तो पीछे देखना नहीं। तो भाग्य और कर्म का फर्क यह कि उपजाऊ भूमि पर कम बीज बोना और कम उपजाऊ पर मेहनत करके, पानी डालकर, खाद डालकर उसको उपजाऊ बना देना, ये कर्म और भाग्य का संतुलन। कोई ये कर जाता है और कोई ये कर जाता है। लेकिन अगर हम शुरू से अपनी यात्रा, जो बार बार मैं कहती हूँ, अच्छी करते आ रहे हैं, जन्म जन्मांतर से हमारी आत्मा अगर अच्छे रास्ते पर ही चलती आ रही हो, तो हमें फिर भाग्य का खतरा क्यों है? बताइए, होगा या नहीं होगा? वाई यू आर डाउटफुल? अच्छा होगा, कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको। कर्म अच्छे हैं तो अच्छा ही होगा, पर ये कर्म पीछे से आ रहे हैं, भाग्य पीछे है। इस जीवन की तो यहां बात ही नहीं हो रही, ये जन्म जन्मांतर की खेल हो रहा है। सो हम क्या कर रहे हैं? अब भारत कहां आ गया है जी। पीछे अच्छा है नहीं, अच्छा किया नहीं है, और हम पंडित जी से ये कह रहे हैं कि इस कम उपजाऊ भूमि को अधिक उपजाऊ बना दो बिना मेहनत के। और इसको हम कहते हैं उपाय की भूमि। उपाय की भूमि। उपाय की भूमि पर दुनिया चल रही है, और इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार ज्योतिष विद्या है। कर्मच्युत होकर, कर्म से अलग होकर भाग्य की तरफ जाना ज्योतिष विद्या का, आज की ज्योतिष का, महर्षि पाराशर के समय की ज्योतिष का नहीं, आज के ज्योतिषियों का इसमें बड़ा योगदान है। जहां वो ये कहते हैं कि ये बदला जा सकता है, आई डिफर, बदला नहीं जा सकता है। खाद पानी डालकर थोड़ा उपजाऊ बनाया जा सकता है, बट आप ये नहीं कर सकते कि वो भूमि ही बदल देंगे आप सिरे से। जो भूमि मिली है उस पर ही करना है सब कुछ। अच्छी मिली है तो मैं कहूंगी बहुत अच्छे कर्म कीजिए, मतलब कहीं भी पहुंच सकते हैं जी। थोड़ी खराब भी मिली है तो मैं कहूंगी अधिक मेहनत होगी, उससे मत बचिए, होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखिए, बेहतर करने का सदैव एक स्कोप है जी। और ईश्वर हमेशा कहता है, मुझे लगता है ईश्वर का या प्रकृति का एक संदेश है, आपको पिछला कुछ नहीं पता है, लेकिन कहते ना देर से जागे तो भी, मतलब कहते ना सवेरा है। कोई बात नहीं, जहां से ये चीज समझ आ जाए वहां से सुधार करें। जी। तो ये कर्म भूमि को भाग्य भूमि में हमारी ज्योतिष ने बदला। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं ऋचा जी कि क्या ये जाना जा सकता है कि आपके भाग्य में कितना है और आपका कर्म कितना है, यानी कितना भाग्य भरोसे है और कितना कर्म के सहारे आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, इसका अनुपात और उस अनुपात का नियंत्रण क्या है? देखिए, इसको मैं एक बहुत ही, मतलब जिसको कहूंगी ना कि एक सुंदर तरीके से बताऊंगी। अति हर चीज की बुरी है, ना अति का कर्म अच्छा, कर्मवादी होना अच्छा, और ना ही अति का भाग्यवादी होना अच्छा। जी। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से ये पूछा था कि अभी आप मुझसे कह रहे थे कि भाई कर्म करो, अभी आप कह रहे हो भक्ति करो, मैं करूं क्या? एक बात बता दो, मैं करूं? आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। तो उन्होंने कहा
भक्ति मार्ग पर चलते हुए किया गया कर्म। मैं ये कहता हूं। तो यही बात कि अगर आपको ये जानना है कि आपके जीवन में भाग्य कितना है और कर्म कितना है, तो ये इस पर निर्भर करेगा कि आप कर्म तक कैसे पहुंच रहे हैं। आप भक्ति मार्ग के थ्रू आ रहे हैं, ईश्वर की सेवा आराधना धर्म का पालन करते हुए आ रहे हैं, या आप इस सब के विरुद्ध होकर केवल कर्म कर रहे हैं, अच्छा बुरा सही गलत, जी, ये तो फिर कर्म नहीं हुआ। करेक्ट। ज्योतिष से जाना जा सकता है, जी, देखिए जी। कि भाग्य का कितना क्वोशिएंट है और कर्म का कितना है। लेकिन आम आदमी, क्योंकि ये जो सीरीज हम बना रहे हैं, ये मैं अपने ज्योतिष की पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप ज्योतिष मत समझिए, फिर भी आपके पास मैं एक उपाय दे दूंगी। जी, जी, बिल्कुल। आप मेरे पास मत आइए कंसल्टेशन के लिए। भाग्य और कर्म, आई विल से, ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड। ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, बराबरी में, कभी ऐसे और कभी ऐसे। मतलब अगर कभी लग रहा है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो हाथ ऐसे कर दीजिए, कर्म ऊपर आ जाने दीजिए। कभी लगता है सब बढ़िया चल रहा है, ईश्वर की मेहरबानी चल रही है, उसको सहर्ष स्वीकार करना, बस हाथ को बदलना, कभी भाग्य पर टिक जाना जी, और कभी कर्म को प्रभावी बना देना। सिंपल थियरी। इतना ही। कभी ईश्वर की कृपा पर भरोसा कर लीजिए, जी, क्योंकि जब लगने लगे कि कर्म से बात नहीं बन रही, जी, यहां ये ऐसे है, फिर क्या करेंगे? कर्म करते जा रहे हैं, फल नहीं आ रहा है, फिर क्या करेंगे? भाग्य को ऊपर ले ऊपर ले आएंगे, आएंगे। धर्म को ऊपर ले आएंगे। 9th हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी देव कृपा भी है, गुरु कृपा भी है, गुरु कृपा। तो फिर हम वहां छोड़ देंगे। देखो, हैंड इन हैंड, अकेले इनकी जर्नी नहीं। वाह। क्या कोई तरीका है ऋचा जी कि एक व्यक्ति ये जान पाए कि जीवन में कर्म कितना जरूरी है और भाग्य कितना जरूरी है? जैसा कि अभी मैंने कहा कि दे गो हैंड इन हैंड, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कर्म यहां पर हमारे काम ज्यादा करने से बात नहीं हो रही है। काम तो बेचारा मजदूर सबसे ज्यादा करता है। कर्म, अगर आप कर्म को काम से जोड़ रहे हैं, नहीं, वो बेचारा सबसे ज्यादा कर रहा है, तो उसको सबसे अधिक फल मिलना चाहिए। जी, नहीं ना? नहीं। इस कर्म का मतलब है, जिस पर हम बात कर रहे हैं, जी, इस कर्म का मतलब है कि जीवन में आप कितने लोगों के सहारे बने हो। मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट हाउस धर्म है, दूसरा अर्थ है। मैंने कहा आपके घर से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। जी, ये इसी को आगे ले आइए कि अगर मैं अपने जीवन में ये चाहता हूं कि मुझे पता चल जाए कि भाई मेरा भाग्य साथ क्यों नहीं देता, अच्छे कर्म करने लगो। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि भाई धर्म और अर्थ या कर्म, जो भी आप कह लीजिए, क्योंकि वो एक तरह से वही पुरुषार्थ है जी। कर्म का। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके घर से कोई आए तो भूखा ना जाए। धर्म और कर्म साथ साथ चलते हैं, ये पहले घर से समझिए। जैसे मैंने अभी आपको यात्रा समझाई जी, कि आपके घर से कोई व्यक्ति भूखा ना जाए, अन्न खाए बिना ना जाए, इसका ऑप्शन तो आपके पास सदैव है। जब आपको लगे कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, अच्छे कर्म करने लगे। जो है आपके पास, एक रोटी है, आधी दान करने लगे, करके देखिए। ये विचार त्याग दीजिए कि अब एक है तो मैं ही खाऊंगा। भाग्य बदलने लगेगा, कर्म सफल होने लगेंगे। जैसे ही आप अपनी एनर्जी को देने पर लाते हैं, जी, प्रकृति आपको देने लगती है।
तो कर्म जब सफल नहीं हो रहे हो तो अच्छे कर्म यानी कि सदकर्म करना शुरू कर दीजिए। आपके भाग्य का परसेंटेज बढ़ने लगेगा बढ़ने लगेगा। और आपके कर्म सफल होने लगेंगे। जी। कर्म मतलब आपकी मेहनत। मेहनत। तो कर्म को दो ढंग से समझेंगे, सत्कर्म और मेहनत, दोनों ही कर्म है। सत्कर्म अच्छे करेंगे तो आपका मेहनत सफल होने लगेगी और ये आपके पास हमेशा आपके हाथ में है। जब से चाहे शुरू कर दीजिए। बी अ गिवर, बी अ गिवर, देना पड़ेगा। ज्योतिष में कर्म का सबसे बड़ा, जी, कर्म फल दाता शनि सीरियल बन गया, शनि ही है। कर्म का पैरामीटर शनि है और शनि जिस भाव में बैठा है एक ही बात कहता है, पहले मुझे दो फिर मैं तुम्हें दूंगा। अगर लग्न में शनि है और आप स्वयं से ऊपर नहीं उठ पा रहे, ऐसे लोग नहीं उठ पाते, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, जिस दिन से आप ये रोना छोड़कर अपने शरीर को, शरीर है लग्न जी, दूसरों के हित में लगाने लगते हैं, आपका अच्छा बाय डिफॉल्ट होने लगता है। तो शनि सबसे बड़े कर्म फलदाता है और वो कहते हैं मैं जहां बैठा हूं पहले ये दो। किसी के 11वें घर में शनि बैठे हो, ये आपको बहुत पैसा दे सकते हैं। जी, पैसा आया और आप बदल गए। अब आपने क्या किया, टैक्स की चोरी, ये छुपाना वो छुपाना, घर बना लेना, ऑटो वाले से 10 रुपए के पीछे फिर भी लड़ाई करनी। प्रवृत्तियां बदल गई आपकी। प्रवृत्तियां बदल गई। एक दिन वो आएगा जब आप जीरो पर होंगे। उसने एक बार देख लिया, ही इज नॉट वर्थ। प्रकृति उसी को देती है जो उसका सही उपयोग करता है और जिसने नहीं किया उसका डाउनफॉल निश्चित है। निश्चित है। देने लगी, कोई कुछ नहीं करना है, गिवर। प्रकृति को नहीं समझते हो भाई, प्रकृति सिर्फ देती है, आपसे कुछ नहीं लेती और उसी से कुछ मांग रहे हो और अपनों को कह रहे हो कि मांगूंगा लेकिन दूंगा नहीं। न्याय है क्या? नहीं। तो बस नहीं है। ऋचा जी, कृष्ण ने क्यों कर्म का इतना बड़ा उपदेश दिया कुरुक्षेत्र से? मैं तो अमित जी भारत का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य मानती हूं। इस भारत जैसा कोई दुर्भाग्यशाली देश नहीं जहां पर सबसे बड़ा कर्म का उपदेश दिया गया है स्वयं ईश्वर के द्वारा। गीता पहली एक किताब या नरेशन है जिसमें भगवान ने खुद को भगवान कहा है। जी, कहा है मैं हूं, आई एम द वन, मैं सर्वव्याप्त हूं, मैं शब्द लाए हैं वो, अहम ब्रह्मास्मि, जी, मैं हूं ब्रह्म। पहली पुस्तक है, कहीं नहीं है। खुद खड़े थे और कहा मैं ही हूं, पेड़ में पीपल हूं, इसमें पार्थ हूं, इसमें सब में मैं ही हूं। इतनी बड़ी शक्ति अगर कुछ कह रही है तो सब्सटेंस होगा ना उसमें। जी, जी। अगर अर्जुन, महाभारत था, हुआ नहीं था तब तक, चाहते तो कृष्ण बचा भी सकते थे। ये तो सभी लोग बात करते रहते हैं, समझा देते या अपना विराट स्वरूप एक बार दुर्योधन को भी दिखा देते कि देखो बेटा मैं ये हूं, सोच लो क्या करना है, शायद वो भी मान जाता। अर्जुन को क्यों दिखाया? क्यों? क्योंकि उन्होंने अर्जुन के पास वो सब्सटेंस देख लिया था। दुर्योधन तो उनकी उस लिस्ट में भी नहीं था जिसको वो ये उपदेश देते। फर्क समझिए। अगर आप धर्म पर स्थिर नहीं हैं, धर्मवान नहीं हैं, तो ईश्वर के उपदेश देने की लिस्ट में आपका नाम नहीं। कृपा छोड़ दीजिए।
फॉरगेट अबाउट कृपा, आप तो उसके उपदेश के भी लायक नहीं। वो आपसे ये भी नहीं कहता ऐसा मत करो और ऐसा करो। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि बहुत खराब वो काम करता है लेकिन भगवान उसका कुछ बुरा नहीं करता, वो भगवान की इस लिस्ट से आउट है। ओह वाह, बहुत सुंदर। वो ईश्वर की इस लिस्ट से भी आउट है। वो उसको, एक बच्चा जो बहुत संस्कारी, अच्छा, मेहनती होता है, उसको माँ बाप बहुत गाइड करते हैं, बेटा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। एक बच्चा जो व्यभिचारी है, बुरा है, उद्दंड है, माँ बाप भी गिव अप करते हैं, इसको नहीं कुछ हो सकता। तो ईश्वर की लिस्ट से दुर्योधन तो आउट था, पात्रता ही नहीं थी। पात्रता नहीं थी, करेक्ट वर्ड। उसे तो वो समझाने का भी उन्होंने कहा तुम तो जाओ भाई, तुम तो नहीं हो इस लायक। हाँ, इसके पास पात्रता है, यहां मैं दे सकता हूं। तो अगर उन्होंने ऐसा किया जी, तो यही सोचकर किया होगा कि जितने धर्मवान लोग हैं इस धरती पर, कम से कम वो तो मुझे समझेंगे और मेरे इस कर्म योग को समझेंगे। उन्होंने अर्जुन से दो ही ऑप्शन अर्जुन के सामने रखे। देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हमेशा हर के सामने 10 ऑप्शंस रखते हैं। ऐसा नहीं होगा तो ये होगा, ऐसा नहीं होगा तो ये होगा, ये कर लो तो ये होगा। जी, ईश्वर ने क्या किया, कर्म योग में सिर्फ 2 ऑप्शन रखे। उन्होंने कहा क्या होगा ये करके, अर्जुन ने, और मेरे भाई बहन बंधु हैं सब, तो उन्होंने कहा हत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गा जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है अर्जुन, और ऑप्शन मैंने तुम्हें दिया नहीं है। सिर्फ 2 ऑप्शन मैंने तुम्हें दिए हैं, हत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, क्योंकि तुम धर्म को स्थापित करने के लिए लड़ोगे। जी, तो अगर मारे गए तो सीधे स्वर्ग मिलेगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर जीत गए तो इस पृथ्वी पर राज करो, इस पृथ्वी का राज मिलेगा। जित भोक्ष्यसे महीम, धरती को भोगोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, इसलिए हे कौन्तेय उठो और युद्ध का निश्चय करो। ये कर्म योग है, करो या मरो, दैट्स इट। उपाय नहीं बताए। ये दुर्भाग्य इस भारत का कि हम लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। तुमने गलत काम किया, कोई बात नहीं, ऐसा करो ठीक हो जाए। ईश्वर 2 ऑप्शन देता है आपको, या तो ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा, दैट नो मिडिल पाथ। हम कहां आ गए सोचिए अमित जी, हम कितने नीचे और जाएंगे मुझे नहीं पता। इसलिए आवश्यक है आज के समय में इंसान की चेतना को एक बार ना जगाने का। क्या कर रहे हैं आप? कहते हैं गीता जी में सबका आंसर है। मैं कहती हूं बस इस श्लोक में पूरी गीता है जी, खत्म है गीता। क्या है, करो। अगर कोई और ऑप्शन भी अपनाया जा सकता, यानी जब हम धर्म के रास्ते पर चलते, जब हम अपने जीवन की लड़ाई और समर में उतरते हैं, तो मेरे पास बस 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मैं मरूंगा या मैं जीतूंगा, या मैं हारूंगा या मैं जीतूंगा, और मेरे पास ये होगा। पर अगर मैंने धर्म का रास्ता करते हुए मरा भी मैं, मेरा स्ट्रगल इस जीवन में कुछ फल नहीं लाया, उनका मतलब है प्राप्स्यसि स्वर्ग। तो मुझे लगता है स्वर्ग से मतलब है तो भी मेरी आत्मा बहुत शांत जाएगी जी, यार मैंने जो किया सही किया, कोई रिग्रेट नहीं है, मैं शांत मरूंगा। और अगर मैं जीता तो पूरी धरती मेरी,
फिर तो मैं भोगूंगा। दोनों ऑप्शंस दिए थे, बस दो ही दिए थे, बीच का नहीं दिया था कि नहीं 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 रुको, मैं थोड़ा तुम्हारा ठीक करा दूंगा। हाँ, क्या किया कि जो धर्म के रास्ते पर चल रहा है उसका साथ मैं हर हाल में दूंगा, फिर मुझे सही या गलत जो भी करना पड़े। इस लाइन को समझिएगा। ये बड़ी थिन लाइन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये थिन लाइन है। तुम तो धर्म करो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। डोंट लुक हियर एंड देयर। तुम्हें चाहिए ना अपना अधिकार। तुम्हारा गलत तरीके से दुर्योधन ने लिया है तुम्हारा हक, वापस लो, वापस लो। पर जब तुम इसके लिए लड़ रहे होगे तो मैं अनकंडीशनली तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और फिर मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा। सही भी किया, गलत भी किया, कृष्ण ने सब किया महाभारत में। अर्जुन से नहीं करवाया। स्वयं ईश्वर आपकी जिम्मेदारी खुद लेता है। फिर तो सही भी करूंगा, गलत भी करूंगा, तुम्हें जिताऊंगा। लड़ना तो शुरू करो। स्टार्ट, टेक अ फाइट। अपने जिंदगी की लड़ाई तो लड़ो। मेरे पास तो सारे साधन हैं। मैं सूर्य को रोक सकता हूं, मैं रोक दूंगा। तुम तो आगे बढ़ो। उन्होंने कहा कि तुम युद्ध का निश्चय करो, युद्धाय कृत निश्चयः। मैं फिर अगर उसके लिए जरूरत पड़ेगी तो सूर्य को भी रोकूंगा। नाउ दिस इज अप टू मी। क्योंकि मैं क्यों आया हूं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मुझे इस धर्म संस्थापना में फिर जो करना होगा मैं करूंगा। तो ईश्वर क्या कह रहा है? आपको गलत रास्ता नहीं लेना। मैं करूंगा जो आपके लिए करना होगा। हम कहां भटक रहे हैं? हमें ईश्वर पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम गलत रास्ते और शॉर्टकट्स ले रहे हैं। अमित जी, अपनी धर्म की लड़ाई, ये जीवन की लड़ाई धर्म की लड़ाई है ना। अपने आप को साबित करना, अपने आप को अच्छा जीवन देना, अपने बच्चों का अच्छा पालन, ये सब हमारी धर्म की लड़ाई जी। तो अगर हम ईश्वर पर पूरा भरोसा करके छोड़ दें और इस युद्ध में उतर जाए, फिर वो करेगा जो उसे करना होगा। फिर आपके लिए कभी आपको ये भी लगेगा कि इतनी मेहनत तो नहीं की थी, इतना अच्छा हो गया। अब वो कर रहा है आपके लिए, आप नहीं कर रहे। दिस इज कर्म और भाग्य। 9th हाउस यानी देव कृपा और कर्म जब मिल जाती है तो फिर अर्जुन जैसा विजेता पैदा होता है। बस। अब आपने ये वो समय बताया जब कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया जी। अब मैं जरा आज के दौर में जो लोग आपके पास आते हैं, जिन लोगों से आप मिलती हैं या जिन लोगों को हम देखते हैं जी, ये जो संतुलन है ऋचा जी, कर्म और भाग्य का, ये क्या स्वयं हमने अपने हाथों से बिगाड़ा है इस संतुलन को? 100%, कोई डाउट ही नहीं है। देयर इज नो डाउट। इस जीवन में कहते हैं ना कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो एक्शन आप कर रहे हैं उसी एक्शन का सारा फली मतलब ऊपर जा रहा है, ब्रह्मांड तक जा रहा है। भाई जो बो रहे हो वही काट सकते हो अमित जी। इस संसार में ये भूल जाइए कि आपने तो डाला कैक्टस और चालाकी से गुलाब निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हमने ही बिगाड़ा है और सुधार भी हम ही कर सकते हैं। कहते हैं ना कि ये हमारे पैर का कांटा है, हमसे ही निकलेगा। अपने ही कर्म को बिगाड़ा है, अपने ही कर्म सुधारने होंगे और कोई आपके लिए ये कार्य नहीं कर सकता। हमने बिगाड़ा है गलत सलाहों से, हमने बिगाड़ा है गलत विचारों से, हमने बिगाड़ा है
कर्म की अंधी दौड़ में। और कर्म मतलब सत्कर्म की अंधी दौड़ नहीं, ये वाला कि बस हमें कुछ करना है, बनना है, करना है, बनना नहीं, ये अंधी दौड़ में आप हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ना तो व्यक्ति अपना स्वभाव समझ रहा है, ना वो अपना, मतलब माँ बाप भी नहीं समझ रहे। मैं तो कहूँ कि मनुष्य बच्चा है जब, मतलब पैदा जब हुआ है, सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है। ये कहाँ से बिगड़ता है कि जब आप अपने बच्चे का स्वभाव न समझते हुए जी। उसको इस अंधी दौड़ में धकेलते हो, यहां से ये समीकरण बिगड़ने शुरू होते हैं। अच्छा। हाँ, यहां से ये समीकरण बिगड़ने शुरू होते हैं, उसकी पूरी जिंदगी को आप खराब कर देते हैं। अगर एक कवि हृदय है कोई, उसका जन्म कवि बनने के लिए हुआ था, वो वैसी चेतना लेकर आया था कि भाई मैं ना कुछ अपना ऐसा काम करूंगा। आपने कहा कवि को कितने पैसे मिलते हैं, कवि बन के क्या करोगे? डॉक्टर बनो, बहुत कमाते हैं। धकेल दिया। आया था वो कवि बनने, जी। आपने कहा कवि बन के क्या होगा? डॉक्टर बनो, डॉक्टर ज्यादा कमाते हैं। आपने उस बच्चे को उस अंधी दौड़ में धक्का मार दिया। तो पहली बात तो ये कि आपने उस बच्चे का सपना छीन लिया, पर्पस छीन लिया उसको, क्योंकि उसका पर्पस नहीं था, इसलिए वो काम प्राप्त करने में ही उसको बहुत मुश्किल होगी और हो सकता हो भी ना। तब आप एक बहुत फ्रस्ट्रेटेड सोल को जन्म दे रहे हैं। उसको पूरा करने के लिए वो फिर कुछ भी करेगा, वो उसका धर्म नहीं है। यहां पर धर्म को बहुत वाइड उसमें समझिए, जी। मतलब वो उसका पर्पस नहीं है, वो भी धर्म है। वो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, वो भी वो भी धर्म धर्म है। है। जी। तो आपने शुरू कर दिया। फिर वो बेचारा धक्के मारी से पढ़ेगा, फिर वो उसमें सफल नहीं होगा, वो सोचेगा कोई उसकी कविता सुन लेता, रोज उसको दुख दर्द सुनाए जाएंगे। दैट लाइफ इज अ लॉस्ट लाइफ। वो एक दुखी आत्मा बन चुका है और इन्हीं दुखी आत्माओं से भरा हुआ आज का संसार है, संसार है। जहां जरूरत पड़ रही है ज्योतिषियों की, जहां जरूरत पड़ रही है साइकोलॉजिस्ट्स की, जहां जरूरत पड़ रही है सही रास्ता दिखाने वालों की, माइंड रीडर्स, माइंडफुलनेस। पहले आप कहते ना कि पहले तो उसके होश छीन लिए, उसका एग्जिस्टेंस छीन लिया, फिर कहते तुम किसी साइकोलॉजिस्ट की सलाह क्यों नहीं लेते हो? व्हाई डोंट यू गो फॉर सम सेशंस? तुम अपनी पत्री क्यों नहीं दिखाते? तुम अपनी पत्री दिखा दो, कुछ उपाय मिल जाएगा। हाँ, कुछ उपाय मिल जाएगा। बस यही है। वो आपसे ये सुनने नहीं आते हैं अमित जी कि मैं ये कहूं कि ये तो बहुत गलत हो गया और अभी ठीक नहीं हो सकता। ये कोई सुनना नहीं चाहता। मैंने गलत किया है, मैंने उसके जीवन को खराब किया है, लेकिन अब आप जादू से इसको ठीक करो, नहीं तो आप अच्छे ज्योतिषी नहीं हो। हाँ, मैं तो तैयार हूं ये सुनने के लिए, हाँ मैं अच्छी ज्योतिषी नहीं, अब कुछ नहीं होगा। रास्ता क्या होता है कि चलो अब मैंने देखा कि बच्चे ने कर तो लिया ही जो माँ बाप धक्का मारी से करवा रहे थे, फिर मैं उस बच्चे से या उस व्यक्ति से, आप मानेंगे 56 साल का आदमी मेरे पास आया, 56 ईयर्स, म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, ना म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम नहीं, व्यापारी बड़ा। जी। मैंने बस उससे एक बात पूछ दी, उसने कहा क्या मैं सही कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं? ये उसने प्रश्न 56 साल में पूछा है। पिता की कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जिसमें वो काम करता था, मतलब पिता का बिजनेस संभाल लिया। पिता ने कहा कुछ नहीं करोगे? तो उसने कहा बस मैम ये बताइए क्या मैं सही कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं? तो मैंने कहा इस उम्र पर वैसे जानकर क्या करेंगे। उसने कहा फिर भी। तो मैंने बस उससे इतना पूछा कि क्या आपको म्यूजिक का शौक था? पत्रिका देख रही हूं मैं। वो रोने लगा,
56 ईयर्स का आदमी, औरत भी नहीं, ही स्टार्टेड क्राइंग, और वो भी मतलब जिसको कहते कंट्रोल नहीं होने वाला, वो बहुत रोया। उसने कहा म्यूजिक मेरी आत्मा थी, म्यूजिक मेरा जीवन था। मैंने 2-4 एल्बम्स भी अपने शुरू में बनाए थे, मेरे पिता ने छुड़वाकर मुझको यहां लिया, और मैं तब से खुश नहीं हूं। मैं क्या कर सकता हूं? फिर आप क्यों भेज रहे हैं बार बार ज्योतिषियों के पास? उपाय ले लो, साइकोलॉजिस्ट ले लो। तो मैंने उनसे कहा कि अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं फिलहाल तो, पर एक गुरु रखिए और ज्योतिष का रियाज शुरू कीजिए, सॉरी संगीत म्यूजिक का रियाज शुरू करिए, सीखना शुरू कीजिए। आपकी आत्मा को बहुत ठंडक मिलेगी इससे। और अब आपके पास पैसा भी है तो म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ पैसा लगाइए, उसके थ्रू वो उस बिजनेस में आ जाएगी। हाँ हाँ, आई डू दैट डेली। मैं कभी उपाय नहीं बताती हूँ, मैं एनर्जी का अलाइनमेंट करवाती हूँ, उससे भी वो ठीक कर रहा। मैंने कहा लेकिन अब आप म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसा लगाइए, इससे भी आपका लाभ होगा और इसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। उसने कहा वंडरफुल, दैट्स इट। वो सुखी हो गया बिना किसी उपाय के। जो आत्मा करना चाहती थी, मैंने कहा वही कर लो। वाह। तो कर्म और भाग्य कुछ नहीं है। सही दिशा में आप हैं तो भाग्य भी साथ है, कर्म भी साथ है, आत्मा भी प्रसन्न है। ये जब समीकरण आप छेड़ते हैं अपनी लालच में, अपने सपनों को बच्चों पर थोप कर, मेरे माँ बाप ने मुझ पर थोपा था, मैं तुझ पर थोपूंगा तो तू अपने आगे थोप देना, कोई अपना जीवन मत जीना। दिस इज द सीक्वेंस। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं गीता में? स्वधर्म का पालन करो। उन्होंने ये नहीं कहा किसी और का पालन करो, उन्होंने कहा स्वधर्म का पालन करो। मैंने इसको कैसे समझा? मैंने समझा कि जो आपकी एग्जिस्टेंस है, मैंने इसको कैसे समझा कि जो आपकी एग्जिस्टेंस है, धर्म जी, लग्न, फॉलो दैट पाथ, फॉलो दैट पाथ। आप जो है अच्छा ही करेंगे। हाँ ठीक है, किसी का पाथ गलत भी हो सकता है। अब अगर किसी बच्चे का, देखिए यहां भी मैं आपको बताती हूं एक चीज। तो मेरे गुरुजी ने एक बार मुझसे कहा कि अगर किसी बच्चे के चार्ट में आप देख रहे हैं कि एडिक्शन का कुछ दिखता है जी, कि ये एल्कोहलिक हो सकता है, ड्रग एडिक्ट हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को शुरू से आप किसी गेम में डाल दीजिए, स्पोर्ट्स में। आप उसको, उस बच्चे को उस स्पोर्ट का नशा करा दीजिए। इसकी बुद्धि ना जो करेगी वो करती जाएगी। यही तो एडिक्शन है। जी जी जी। एडिक्शन इज व्हाट? मैंने शराब पी, मुझे अच्छी लगी, मैं अब और पीना चाहता हूं, और पीना चाहता हूं। यही एडिक्शन है और कुछ नहीं है। और मेरे माइंड पर ये कंट्रोल नहीं है कि कहां मुझे स्टॉप करना है। यही एडिक्ट लोग करते हैं, मुझे पता है। मैंने इस बच्चे को शुरू से कहा स्क्वॉश खेलो, टीटी खेलो, रेसलर बन जाओ, ताइक्वांडो में डाल दो, लड़की है डांस में डाल दो। करता जाएगा और करेगा, और एक दिन या तो ये इसमें एक्सेल कर जाएगा। क्योंकि ड्रग एडिक्ट का भी यही है कि थोड़ा और नशा, और नशा, बिल्कुल डूब जाए उतना नशा। खेल का भी यही है, ये नशा, फिर और नशा, फिर 100 सेंचुरी, फिर 200 सेंचुरी। क्या आप सोचते हैं कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर ये एडिक्ट नहीं है? ऑफ कोर्स they are addicts. They are addict for success. They are addict for their game. हम कर सकते हैं ऐसा, हम जीवन का रास्ता बदल सकते हैं। बट अब कोई ड्रग एडिक्ट हो गया तो प्लीज ज्योतिषी उपाय नहीं कर सकता, उसका उपाय नहीं होगा। हाँ, अगर वो इस लायक भी है अभी कि मैं उसको कुछ समझाऊं और कोई और रास्ता वो पकड़ने को राजी हो,
तो शायद हम हेल्प कर सकते कर सकते हैं। हैं। दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस अवर कर्मास। और भाग्य को थोड़ा बहुत काट छाट कर सकते हैं, अच्छा ज्योतिषी कर सकता है। कर सकता है। जी 2 अवतार, जी। राम और कृष्ण। राम ने हमें ये सिखाया और समझाया और ये समझा के गए प्रारब्ध को स्वीकार करो, और उन्हीं के अवतार कृष्ण जिन्होंने हमें कर्म का पाठ पढ़ाया। 2 अलग अलग अवतार एक ही रूप के 2 अलग अलग संदेश दे के गए, और दोनों संदेश एक दूसरे से एकदम भिन्न थे। इससे क्या सीखना चाहिए हमें? बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने किया है, मतलब अति सुंदर जिसको मैं कहूंगी। एक ही पूर्ण पुरुष विष्णु है जी, और उन्हीं के 2 अवतार हैं। एक, जैसा कि मैंने अपने किसी पॉडकास्ट में कहा था, शायद आपके साथ ही था, कि जब दशरथ जी ने उनको कहा बहुत रोते हुए कि भाई तुम्हें माँ तुम्हारी बाहर भेजना चाहती, तो उन्होंने लक्ष्मण जी नाराज हुए और कहा नहीं। तो भगवान राम ने कहा मैं अपने प्रारब्ध को स्वीकार करता हूं, मैं जाऊंगा, मेरा राजा बनना प्रारब्ध नहीं, ये मेरा प्रारब्ध है, मैं जाऊंगा। कोई क्वेश्चन नहीं किया। अब युग बदलता है, त्रेता से द्वापर आ जाता है और कृष्ण आते हैं, और वो अर्जुन से ये नहीं कहते कि अपना प्रारब्ध स्वीकार कर लो जी। वो कहते लिया है तो वापस लो, हक की लड़ाई लड़ो। इसमें मतलब सुंदरता ये है कि शायद जब ईश्वर एक दूसरे युग में आया, तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो मानव की चेतना है ना, वो सदैव विकास के पथ पर अग्रसर है जी, ये मान के चलिए। तो युग बदला, द्वापर आया और श्री कृष्ण आए। तो जैसा कि मैंने कहा कि चेतना जो है वो विकास के पथ पर अग्रसर है, सदैव हम कुछ नया सीखते और करते हैं। ईश्वर कह रहा है कि जाओ अपने हक के लिए लड़ो, यही तुम्हारा धर्म है। अगर तुमने ऐसे जाने दिया तो ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए गलत एग्जाम्पल होगा जी। इसलिए उन्होंने कर्म का संदेश दिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि आगे आने वाली पीढ़ियां इस तरह से अपने अधिकारों को छोड़ती चली जाएं। वहीं भगवान राम जो थे वो ये सिखाना चाहते थे हमको कि अगर कभी हमारा पर्पस जी इतना बड़ा हो, जो हमारे अधिकार से भी बड़ा हो, तो वहां पर प्रारब्ध को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि उनको अंदर से ये भान था कि मैं आया, ये तो आए थे धर्म की संस्थापना करने, कृष्ण जी। तो ये कहा वो आए थे नाश करने राक्षसों का जी। पर्पस बड़ा था अधिकार से, वाह, बहुत पर्पस बड़ा था। आपके जीवन में भी अगर कभी ऐसी स्थिति आती है जहां लगता है कि अगर ये लड़ाई नहीं की तो ये पूरा मेरा पर्पस छीन लेगी, लड़ाई कीजिए। बट अगर लगता है कि अगर यहां पर थोड़ा सा झुक गए या कुछ और रास्ता ले लिया, लेकिन ये मेरे लिए मेरे बड़े पर्पस को पूरा करती है, तो वहां पर अपने प्रारब्ध को स्वीकार कर लीजिए। सिंपल शब्दों में, जहां जरूरत लगे कि ये मेरी स्वयं को, मेरे स्व को खत्म कर रही है चीज, उसके लिए फाइट कीजिए। और जहां ये लग रहा है कि अगर मैं अपने स्व को छोड़कर, मुझे लग रहा है कि मैं अपने स्व सेल्फ को छोड़कर कुछ ऐसा कार्य करने के लिए बना हूं जो बहुत बड़ा है, तो फिर अपनी लड़ाई छोड़ दीजिए, बड़ी लड़ाई पकड़िए। तो दोनों रूपों का संदेश एक जैसा था जी, पर इस रूप में दिया। एक बात और भी आती है ऋचा जी, क्या सब कुछ सिर्फ कर्म प्रधान है, या
हम ये कह सकते हैं कि धर्म की रक्षा के उद्देश्य से हम ये रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, अपना रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूंगी ना कि ये अलग नहीं है, अलग नहीं है। कर्म और भाग्य, जैसा मैंने कहा ना, ये जोड़ीदार है। आप अगर कर्म नहीं करोगे जी, तो आप एनर्जी जनरेट कैसे करोगे? कैसे करोगे? एनर्जी जनरेट नहीं हो रही तो जियोगे कैसे? अगर जियोगे नहीं तो फिर सन्यासी बनना ही एक ऑप्शन है। पर सब तो सन्यासी बनने के लिए पैदा नहीं हुए। कर्म को करते रहना और उन कर्मों से ही हमारा नया संचित कर्म इकट्ठा होता जी, है। जी। हमारे आज के कर्मों से हमारा संचित कर्म इकट्ठा होता है। बहुत सुंदर। तो हम ये नहीं छोड़ सकते, हमें ये तो करना ही होगा। हर दिन हमको अपना कर्म करना है। इसी कर्म से आगामी कर्म क्रिएट हो रहे हैं, इसी से संचित हो रहे हैं। इसलिए कर्म प्रधान ही है ये। क्योंकि जब वो संचित हो जाते हैं वही तो भाग्य में तब्दील हो जाता है। जी। तो ये अलग कहाँ है? करते चलिए, कर्म ही करना है। कर्म से ही भाग्य बना रहे हो, कर्म से ही अपने प्रारब्ध को क्रिएट कर रहे हो। कर्म ही सब कुछ है। ऋचा जी, आज के एपिसोड में सबसे आखिर में मुझे लगता है इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उनके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि तो जो बातें आज हुई उसके हिसाब से राम का मार्ग अपनाना है या फिर कृष्ण जो कह के गए, कृष्ण का जो उपदेश था वो हमारा टेक अवे है, या फिर इन दोनों से जुड़ा एक मध्य मार्ग है जो लेके हमें जीवन में आगे चलना है? देखिए, इसको मैं अपने उदाहरण से समझाऊं। जी। मैं 24 साल से ज्योतिष कर रही हूं और मुझे किसमें फायदा है अमित जी, कि मैं ज्योतिष करती रहूं, उपाय बताती रहूं, लोगों को कंसोल करती रहूं और खुश रहूं। जी। एक मेरे पास ये रास्ता है, ठीक है। और दूसरा रास्ता है कि नहीं, मुझे यहां पर अपने स्व को नहीं देखना, यहां मुझे अपना फायदा नहीं देखना। बहुत हो गया। मैं देख रही हूं कि इंसान परेशान है, उसके प्रश्न ही खत्म नहीं हो रहे, उसके कष्ट ही खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि वो उपाय फिर उपाय फिर उपाय के चक्र में फंसा हुआ है। तो अब चाहे मेरा नुकसान ही क्यों ना हो, अब मेरा धर्म कहता है कि लड़ाई लड़ूं। वाह। अब मेरा धर्म कहता है कि मैं जीवन मंत्र लेकर आऊं। हो सकता है इससे मैं बहुत से क्लाइंट्स खो दूं कि ठीक है, जब आप कह रही है कि कुछ आप उपाय देंगी नहीं तो हम आपके पास क्यों आए? मत आइए। अब मेरा पर्पस मुझसे बड़ा है, मेरा धर्म मुझसे बड़ा है, मेरे स्वार्थ से मेरा धर्म अब बड़ा हो गया। मैं यही करूंगी, मैं धर्म की परिभाषा बदलूंगी। दूसरा ऑप्शन कि सीधे से ये कह दूं कि मेरे पास एक कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए जिसमें ये कोई कहे कि अगर आप ज्योतिष छोड़ दें, ठीक है, लेकिन आपको कोई और काम, जो कि यहाँ तो आप एक एक दो दो का मिलती हैं, भला करती हैं, कुछ करती हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देते हैं, बहुत बड़ा कुछ कर देते हैं, ये सब आप छोड़ दीजिए और वहाँ चल पड़िए। इसमें आपको कोई मॉनिटरी गेन्स नहीं होंगे, कोई पैसे का फायदा नहीं होगा, कष्ट भी बहुत होगा, कष्ट भी बहुत होगा। क्या आप चलेंगे मेरे साथ? मैं अभी अपने धर्म की लड़ाई लड़ रही हूँ कि एज अ ज्योतिषी मेरा क्या धर्म है जी। कि मैं लोगों को सही मार्ग बताऊं। ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक एनर्जी को अलाइन किया जा सकता और नहीं तरीका है। अब दूसरा ऑप्शन और आ गया कि भाई आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि कुछ नहीं देगी आपको कष्ट के अलावा। यहां मुझे कष्ट नहीं मिल रहा है, समझिए बात को। केवल क्या मिल रहा है? अपने धर्म के लिए मेरी कॉन्शियस की लड़ाई है ये। जी।
लेकिन अब तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई कि जो कह रहा है कि ये सब छोड़ दो, जहां से बहुत कमाती हैं आप, पैसा कमा रही हैं, ये छोड़ो, ज्योतिषी वगैरह छोड़िए, कुछ और करिए जिसमें बहुत कष्ट है। अगर मैं वो स्वीकार करती हूं तो यानी कि मैं भगवान राम के, हाँ, अगर मैं वो स्वीकार करती हूं कि भाई मुझे कितना भी कष्ट हो, मेरा राज्य पाठ कुछ भी चला जाए, लेकिन मुझे आप वो चीज दिखा रहे हैं जिसको करने से पूरे जगत का कल्याण हो जाएगा, तो अब आप मुझे उस मार्ग पर ले जाने आए हैं कि जो अभी तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत कष्टदायी है, लेकिन अंदर से मेरी एक कॉल आती है कि नहीं ऋचा, ये तुम्हारा पर्पस है, तुम इसीलिए आई थी, वाह, और मैं वो ले लेती हूँ, राजपाट छोड़ देती हूँ। तो मैं भगवान राम का, फिर मैं अपना प्रारब्ध स्वीकार करती हूँ। ये विरले कर पाते हैं, वाह, इसलिए कर्म का, कृष्ण जी का मार्ग आसान है, कृष्ण जी का मार्ग आसान है, राम से आसान है, तो कर्म पर ही चलिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी इस पूरी बातचीत के लिए। और हम जैसे जैसे जीवन मंत्र विद ऋचा के अलग अलग टॉपिक्स पे आ रहे हैं, मेरी रुचि और आगे बढ़ती जा रही है, और एक ऐसी अनंत यात्रा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें आनी जी करेंगे। बाकी हैं। फिलहाल आज के विषय पर बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मुझे लगता है आज का एपिसोड देखने के बाद पूरा एपिसोड ध्यान से देखिएगा, एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, पॉज करके देखिएगा, कुछ हिस्सों को सुनने के बाद लगे कि इसको फिर से सुनना है, सुनिएगा, क्योंकि जब आप ये करिएगा तभी आप अपने धर्म को रीडिफाइन कर पाएंगे, और जब धर्म को रीडिफाइन कर पाएंगे तो कर्म और कर्म के उद्देश्य जो अब तक थे शायद वो निरुद्देश्य होंगे, इसको रीडिफाइन करने के बाद वो उद्देश्य शायद आपको सही, नए तरीके से, नए सिरे से, सही तरीके से पता चल पाए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। इस एपिसोड को देखने के बाद मन में प्रश्न, मन में भाव, मन में कोई कौतूहल जरूर लिख के भेजिए। हम आपके उस विषय पर भी आगे के एपिसोड्स तैयार करेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।